अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो बूलियन अलजेब्रा के लॉज है वो कितने किस्म के हैं, कितने हैं, और बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज है ये हमारे किस काम के हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि बूलियन ऑपरेटर्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो जहाँ तक बूलियन अलजेब्रा के लॉज का ताल्लुक है, यह हमें यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने में हम इसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारा ये बहुत यूज़फुल रहती है। या अगर हमें सर्किट्स को मिनिमाइज़ करने में, लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज़ करने में भी हम इन लॉज का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हमारा ये काम आते हैं बूलियन अलजेब्रा के लॉज। तो अगर देखा जाए तो जो बूलियन अलजेब्रा है इसके बहुत सारे लॉज हैं। तो इनमें से कुछ लॉज यहाँ पर दिए गए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी लॉ है, नल लॉ है, कंप्लीमेंट लॉ है, एडम्पोटेंट लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसेसिटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और डिमॉर्गन्स लॉ है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक एक करके इनको समझने और देखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल और एंड एग्जाम्पल और ट्रुथ टेबल के मदद से हम इनको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ऑपरेटर्स प्लस एंड डॉट, दैट मीन्स द ऑपरेटर्स और एंड आर क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लोज्ड का मतलब है, इसका मतलब है अगर हम दो बूलियन बाइनरी नंबर्स को और करें या एंड करें तो रिजल्ट हमेशा बाइनरी में ही आएगा, क्योंकि बूलियन का मतलब है इधर ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। दैट मीन्स अगर हम दो बूलियन बाइनरी नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करें, एंड या और करें, तो रिजल्ट हमेशा बाइनरी में ही आएगा। तो द बूलियन सिस्टम इज क्लोज्ड विद द रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर। इफ फॉर अ पेयर ऑफ बूलियन वैल्यूज, अगर हम दो बूलियन वैल्यू को एंड करें या और करेंगे तो हमेशा हमारा रिजल्ट वो आएगा, वो बूलियन रिजल्ट ही आएगा। जैसे कि अगर और है हमारा और ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर, वो दूसरा हमारा है एंड ऑपरेटर। क्यों क्या है? आर को हम डिनोट प्लस से करते हैं और एंड को हम डॉट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो बूलियन वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 0 + 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 + 1 = 1, तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। या 1 + 1 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आया है। तो इसका मतलब है कि या अगर हम 0 + 0 भी करेंगे तो रिजल्ट 0 में आएगा। इसका मतलब है अगर हम दो बूलियन पेयर को या बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी इन द बाइनरी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। या इसी तरह से अगर हम ऐड इनको करेंगे 0 and 1 तो हमारा रिजल्ट 0 में आएगा, क्योंकि एंड का मतलब ही है कि मल्टीप्लाई, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो इसी तरह से 1 × 1 क्या आएगा? 1, क्योंकि ये भी बाइनरी में है, बूलियन में है, ये भी बूलियन में है, ये रिजल्ट भी बूलियन में ही आया, ये भी बूलियन में है, ये भी बूलियन में है, रिजल्ट भी बूलियन आया। तो यही ये लॉ स्टेट करती है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा लॉ इसका, दैट इज द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कह रही है? अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम किसी भी वेरिएबल को 0 से एंड करें तो हमेशा, अगर हम किसी भी वेरिएबल को 0 से और करें, 0 से ऐड करें तो हमेशा वो वेरिएबल अनचेंज रहता है। या अगर हम किसी भी वेरिएबल को 1 से एंड करें तो वो भी हमेशा अनचेंज रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वेरिएबल है 1, और के लिए यहाँ और लिखेंगे, यहाँ हम एंड करेंगे। देखो और को हम डिनोट करते हैं और, दूसरा है एंड,
और को डिनोट करते हैं प्लस से, एंड को डिनोट करते हैं 1 से। तो लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है अगर हम ए हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम और करेंगे, ऐड करेंगे 0 से, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा, रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। दैट मीन्स ए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ और गेट बनाऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा और गेट है, डायग्राम की वजह से इसको कोशिश करेंगे समझने की। तो एक है हमारा ए, दूसरा है 0 ए। अगर हम ए को 1 लेंगे, 1 + 0 = 1। अगर ए 1 है, ये 0 है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, रिजल्ट हमारा 1 आएगा। अब देखो ए क्या है? 1, रिजल्ट भी क्या है? 1। इसका मतलब जो वेरिएबल है वो अनचेंज्ड रहा, वो वेरिएबल अनचेंज्ड रहा। अगर हम किसी भी वेरिएबल को 0 से आर करेंगे तो वेरिएबल हमेशा अनचेंज्ड रहेगा, वो वही रहेगा जो दिया हमने। यहाँ हमने ए को 1 दिया है तो 1 ही रिजल्ट में है। अगर हम अब ए के बदले 0 लाएंगे, क्या लाएंगे? 0 को हम ए के बदले 0 लाएंगे, प्लस 0 करेंगे, क्योंकि ये एक ही बार किया है कांस्टेंट। 0 लाएंगे तो 0 + 0 क्या बनेगा? ये बनेगा 0। इसका मतलब है यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है। अगर यहाँ पे हम 0 लाएंगे, 0 + 0 0, दैट मीन जो ए का इनपुट है वही यहाँ का आउटपुट बन गया है। तो सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एडिंग 0 टू अ वेरिएबल लीव्स इट अनचेंज्ड। अगर हम 0 को ऐड करेंगे वेरिएबल के साथ या ऐड करेंगे वेरिएबल के साथ, तो हमेशा रिजल्ट वही वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल है a + 0 = a, यही है हमारा ये लॉ। अगर वेरिएबल 1 a को हम 1 डालेंगे, सपोज करेंगे, तो 0 + = 1, तो वापस a भी 1, ये भी 1 आया। अगर अब 0 देंगे, 0 + 0 = 0, तो a में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो a का वैल्यू है वो हमेशा रिजल्ट में ही भी आया। तो वी कैन से ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एडिंग 0 टू अ वेरिएबल लीव्स इट अनचेंज्ड। अब एंड पैक, क्योंकि हमने 2 ऑपरेटर्स पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा के, एंड जो डॉट से हम डिनोट करते हैं। अगर हम वेरिएबल को 1 से एंड करेंगे तो हमेशा वेरिएबल ही आएगा, हमेशा वेरिएबल ही आएगा। मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी वेरिएबल को 1 से करेंगे तो वो वेरिएबल अनचेंज्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको a को 1 डालें, 1 × 1 क्या बनेगा? 1। इसका मतलब a का वैल्यू 1 था और वापस 1 ही आया, a और a बराबर निकला। अगर हम इसको 0 डालेंगे, 0 × 1 = 0, इसका मतलब है इस वक्त a का वैल्यू 0 था और रिजल्ट भी 0 में आया। सो वी कैन से मल्टीप्लाइंग वेरिएबल बाय 1 लीव्स इट अनचेंज्ड। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के शक्ल से भी बैठेंगे। पहले r करेंगे, यह हमारा r है, एक है वेरिएबल a, इसको अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे, 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अगर a को हम 1 लेंगे, यहाँ पर a को हम 1 लेंगे, a + 0 बनेगा। यहाँ पर a को हम 1 लेंगे, 1 + 0 1, इसका मतलब है a भी 1, रिजल्ट भी 1। अगर हम अब दूसरी फॉर एग्जांपल a को 0 लेंगे, a को हम अब 0, 1 के बदले 0 देंगे वैल्यू, 0 + 0 = 0, तो वापस फिर भी 0। इसका मतलब है ये a का वैल्यू हमेशा अनचेंज रहा है। ओके, नाउ अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन या एंड के लिए भी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एंड अगर हम a को 1 के साथ एंड करेंगे तो हमेशा a ही वापस आएगा, हमेशा a ही वापस। इसको डायग्राम के लिए हम डायग्राम के लिए हम ऐसे इसको बढ़ेंगे, a को अगर 1 के साथ एंड करेंगे तो a ही आएगा। ओके, ये तो फिक्स्ड 1 है, a का वैल्यू a वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम 0 दे सकते हैं या 1 ले सकता है। तो क्या आएगा यहाँ a.1 क्या आएगा? अगर इसको 1 करेंगे, 1 × 1 क्या बनेगा? 1, तो इसका मतलब 1 और 1 सेम है, ठीक। अगर अब हम इसको 1 के बदले 0 डालेंगे, 0 × 1 0, तो रिजल्ट वापस 0 आ गया। सो इस तरह से ये लॉ सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी लॉ, इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ओके, अब दूसरा जो हमारा इसका लॉ है वो है नल लॉ, वो है नल लॉ हमारा। नल लॉ क्या बोल रहा है? अगर हम
ज़ीरो के साथ एंड करेंगे तो हमेशा ज़ीरो निकलेगा। किसी भी वेरिएबल को अगर हम ए के साथ ज़ीरो के साथ एंड करेगा तो रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा, रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। या अगर हम किसी भी वेरिएबल को ए के साथ और करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा 1 में आएगा, रिज़ल्ट हमेशा 1 में। जैसे कि अगर ये हमारा एंड है, ये हमारा और है, अगर हम किसी नंबर को भी ए को वेरिएबल को ज़ीरो के साथ एंड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 में आएगा। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल को और करेंगे 1 के साथ तो रिज़ल्ट 1 में आएगा। रिज़ल्ट कैसे देख लो, अब हम इसको देख लेंगे यहाँ पे ट्रुथ टेबल के ज़रिए। ट्रुथ टेबल में क्या, ए अगर हम 1 देंगे, ए अगर 0 करेंगे, 0 × 0 इक्वल टू 0 ही निकला। अगर हम ए को 1 देंगे, 1 × 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब दोनों सूरतों में चाहे हम ए को, क्योंकि जो ए क्या है, ए एक बूलियन वेरिएबल है। बूलियन वेरिएबल खाली दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स, दैट मीन इधर 1 और 0। हम इसके वैल्यूज़ या 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। पहले इसने मैंने इस ए को 0 दिया तो 0 × 0 0 बना। दूसरी में मैंने ए को फिर 1 दिया, 1 × 0 इक्वल टू 0। तो दोनों सूरतों में आपका आउटपुट 0 आया। इसका मतलब है अगर हम किसी भी वेरिएबल को 0 के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, रिजल्ट हमेशा 0। जैसे कि यहाँ पे है 1 × 0 इक्वल टू 0, 1 को एंड किया है 0 के साथ, रिजल्ट 0 आया है। 0 को एंड किया 0 के साथ, रिजल्ट 0 आया है। इसी तरह से अगर हम अब किसी भी वेरिएबल को और करेंगे 1 के साथ तो रिजल्ट हमेशा 1 में आएगा, क्योंकि ये ए क्या है, ए है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल खाली ट्रू या फॉल्स को स्टोर करेगा, दैट मीन्स इसमें या इसकी जो स्टेट होगी ये 0 या 1 होगी। दैट मीन अगर इसका एक 0 में 0 + 1 इक्वल टू 1, अगर इसको 1 देंगे 1 + 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है दोनों सूरतों में रिजल्ट जो था, रिजल्ट जो है वो 1 में आया है। सो वी कैन से दिस null law satisfies. So in Boolean algebra, null law is also known as a annulment law भी कहते हैं इसको, जो स्टेट करता है, जिसके मुताबिक एंडेड ऑपरेशन इज 0 रिजल्ट्स इन 0। अगर हम 0 के साथ किसी भी वेरिएबल को एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। इसी तरह से अगर हम किसी भी वेरिएबल को और के साथ और ऑपरेशन करेंगे 1 के साथ, तो और करेंगे 1 के साथ तो हमेशा रिजल्ट 1 में आएगा। किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ और ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 में आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। ये भी यहाँ पे देखा है, यह भी यहाँ पे देखा है। ओके, और अब हम इसकी थोड़ा लॉजिक डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्रामेटिकली करेंगे। तो हमने बोला कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को r के साथ 0 के साथ, सॉरी, अगर हम किसी भी वेरिएबल को एंड करेंगे 0 के साथ तो रिज़ल्ट हमेशा 0 में ही आएगा, ए में आएगा। या अगर हम और करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा 0 में 1 में आएगा। जैसे कि अगर हम इसको 1 लेंगे, आप डायग्राम के लिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एंड है और ये हमारा, ये तो 0 है। अगर 1 लेंगे, 1 × 0 0, तो रिज़ल्ट हमारा 0 निकला। अगर अब हम ये 0 ही डालेंगे 1 के बाद, 0 × 0 फिर भी 0, इसका मतलब दोनों सूरतों में रिज़ल्ट हमारा 0 आ गया। अब हम यही यहाँ और में भी करेंगे। ये हमारा और गेट है, और का लॉजिक डायग्राम है। ए को यह है a + 1, एक हमारा a है, दूसरा है 1। अगर और करेंगे, अगर इसको 0 लेंगे, 0 + 1 इक्वल टू 1, तो रिजल्ट 1 आया है। अगर हम अब इसको 0 दें, अगर हम अब इसको 0 देंगे, 1 देंगे, अभी 0 दिया, अब 1 दिया, 1 × 1, 1 + 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट 1 आ गया। तो यहाँ तक हमने 3 लॉज बूलियन अलजेब्रा के देखे हैं। इंशाल्लाह हम जो दूसरा वीडियो होगा, दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम बाकी लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।